हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ज्ञान व्यान हिंदी। दोस्तों, आज के एपिसोड में मैं आपको एक लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट दूंगा जो कि मैंने दिल्ली एयरपोर्ट वेबसाइट पर देखा है। अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं इंडिया किसी और कंट्री से इंटरनेशनली, तो किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कौन कौन से नए गाइडलाइंस और रूल्स आए हैं, तो वो मैं आपको आज के इस एपिसोड में बताऊंगा। और इससे पहले दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि सिमिलर वीडियो था। उसमें मैंने क्वारंटाइन से बचने के 5 नए रूल्स बताए थे जो दिल्ली एयरपोर्ट की गाइडलाइंस में मेंशन था। और उसी के साथ मुंबई एयरपोर्ट की भी गाइडलाइन मैंने आपको बताई थी जिसमें 2 रूल्स थे कि कैसे आप एग्जाम कर सकते थे इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन को, किन कंडीशन में आप एग्जामेशन के लिए अप्लाई कर सकते थे। लेकिन दोस्तों, अब जो नई गाइडलाइन आई है उसमें कुछ अपडेट है और वो अपडेट मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, यहाँ पर मैंने दिल्ली एयरपोर्ट की वेबसाइट ओपन की हुई है और यहाँ पर जो सबसे पहले लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शंस वो है कोविड-19 ट्रैवल अपडेट। आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ लिखा गया है 22 फ़ैब 2021 विथ इफेक्टिवली, यानी आज ही से ये रूल एप्लीकेबल है। और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि स्पेशली वो लोग जिनके घर में अनफॉर्चुनेटली किसी की डेथ हो जाती है, वो लोग एग्जेम्पशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं इन एनी कंडीशन। तो ये एक सबसे बड़ा एक रूल यहाँ पर आया है कि पहले ये रूल था जो मैंने आपको 5 रूल्स बताए थे इससे पहले वाले एपिसोड में, उसमें ये रूल भी था, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक दे दिया गया है कि किसी घर में अगर डेथ होती है तो वो एग्जेम्पशन के लिए इन एनी कंडीशन अप्लाई कर सकता है। और उसके साथ आपको नेगेटिव पीसीआर रिपोर्ट भी अपलोड करनी होगी, वो भी सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म के साथ। मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म की जो लिंक है वो यहाँ पर इन्होंने वैसे मेंशन की हुई और वो फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने लिंक दिया एग्जेम्पशन के लिए। तो ये जो पेज आप देख रहे हैं ये एग्जेम्पशन के लिए है और यहाँ पर आपको एक रिक्वेस्ट नंबर फिल करना है इस फॉर्म में और बाकी की इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। रिक्वेस्ट नंबर यहाँ पे वो नंबर होगा जब आप सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को फिल करेंगे तो आपको वो नंबर मिलेगा और उससे आप फिर एग्जेम्पशन के लिए अप्लाई करेंगे। और जो ख़ास चीज़ है दोस्तों उसमें ये है कि जो पीसीआर सर्टिफिकेट है वो आपको 72 आवर्स ट्रैवल करने के बिफोर अपलोड करना पड़ेगा अलॉन्ग विथ योर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म के साथ में। और ये बहुत ही मैंडेटरी है। और आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पे ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको फिल करना होगा। और अब दोस्तों मैं आपको शेयर करूँगा जो यहाँ लिखा गया है कि ये लेटेस्ट गाइडलाइन कि क्या लेटेस्ट गाइडलाइन है जो कि दिल्ली एयरपोर्ट ने यहाँ मेंशन की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पीडीएफ है जो कि बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज और बहुत अच्छे से बनाई गई है। इसमें सारे इंस्ट्रक्शंस को मेंशन किया गया है और ये पीडीएफ किसी पर्टिकुलर एयरपोर्ट की नहीं बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। यहाँ पर ओवरऑल गाइडलाइन दे दी गई है। तो आप देख सकते हैं 22 फ़ैब की डेट भी दी गई है, इफ़ेक्टिवली ये आज से अप्लाई है। और यहाँ पर जो दोस्तों गाइडलाइन दी है उसमें सबसे पहले गाइडलाइन दी गई है यूके, यूरोप और मिडिल ईस्ट को छोड़ के इन कंट्रीज़ को छोड़ के इन मींस यूरोप, यूके और मिडिल ईस्ट को छोड़ करके जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनके लिए ये गाइडलाइन है जो मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें दोस्तों एक्चुअली वन बाय वन मैं आपको बताता हूँ, जो खास चीज़ें हम उन्हें कवर करेंगे। आप इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, आप इसे बिल्कुल पढ़ सकते हैं और इसको डिटेल में और देख सकते हैं कि ये पूरी गाइडलाइंस क्या है। लेकिन जो खास पॉइंट्स है जिन पे मैं हाईलाइट करूँगा वो दोस्तों, पहले अगर आप ट्रैवल के लिए प्लान कर रहे हैं और अगर आप यूके, यूरोप और मिडिल ईस्ट में नहीं आते हैं तो सबसे पहले तो मैंने आपको जैसे बताया कि आपको एयर सुविधा पोर्टल पर जाना होगा। वहाँ पर आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म एसजीएफ को फिल करना होगा। सेकंड, आपको पीसीआर रिपोर्ट को अपलोड करना होगा जो कि नेगेटिव होना चाहिए और जो 72 आवर्स के बिफोर होना चाहिए। अब यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों कि अगर आप इंडिया अराइव करते हैं विदाउट नेगेटिव रिपोर्ट तो भी आपको अलाउ हो सकता है जाने के लिए, लेकिन सिर्फ उस केस में जब आपके घर में अनफॉर्चुनेटली किसी की सर्टेन डेथ हो जाती है। उस केस में अगर आपके पास नहीं भी है नेगेटिव पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट तब भी आपको अलाउ किया जा सकता है, लेकिन उसमें फिर सब कंडीशंस मेंशन किए। वो ये है कि अगर आपको एग्जेम्पशन करना है, आपको एग्जेम्पशन के लिए अप्लाई करना है तो आपको पोर्टल के थ्रू जाना पड़ेगा। 72 आवर्स के बिफोर आपको बोर्डिंग के ये सब कुछ वहाँ पर अपलोड करना होगा पोर्टल पे जाके। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है बोर्डिंग से पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं दोस्तों, उनका ध्यान रखना होगा आपको कि कौन सी चीज़ें करनी है कौन सी नहीं करना है। ये सब आप यहाँ पे बोर्डिंग से पहले क्या क्या किया जाएगा वो सारी चीज़ें, इंस्ट्रक्शंस, प्रिकॉशंस
सैनिटाइजिंग, सारी चीज़ें आपको इसमें आप पढ़ ले सकते हैं। सारी चीज़ें यहाँ पर डिफ़ाइन की गई हैं, तो आप पढ़ सकते हैं। इस पीडीएफ की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो आप इसको पूरा ज़रूर पढ़ें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं। उसके साथ में दोस्तों इन्होंने ये भी कहा है एक चीज़ कि जो बिफ़ोर बोर्डिंग, अगर आप एसिम्प्टोमेटिक ट्रैवलर्स हैं, यानी आपके कोई सिम्टम्स ऐसे हाईलाइट नहीं होते हैं, थर्मल स्क्रीनिंग भी आपकी नॉर्मल होती है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बोर्ड कर सकते हैं। और एक आरोग्य सेतु ऐप होती है जो शायद आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो आप ये ऐप ज़रूर डाउनलोड कर ले, ये भी यहाँ एडवाइस किया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं हम उन लोगों के बारे में जो ट्रैवल करके आ रहे हैं यूके, यूरोप और मिडिल ईस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि ड्यूरिंग ट्रैवल आपको क्या करना है। तो आपको सारे प्रिकॉशनरी मेज़र लेना है जो आप ऑफ कोर्स आप लेंगे। उसके बाद आप देखें यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो आप देखें यहाँ पर वो चीज़ ये है दोस्तों, वो चीज़ ये है कि आपको एक मॉलिक्यूलर टेस्ट करना होगा, जो मुझे अब एक नई चीज़ यहाँ पर मिली है पूरे अपडेट में, कि जितने भी ट्रैवलर्स होंगे जो कि यूके, यूरोप और मिडिल ईस्ट से आ रहे होंगे, उनको ऑल ट्रैवलर्स उनको सेल्फ पेड मॉलिक्यूलर टेस्ट करना होगा जब वो अराइव करेंगे। ठीक है, इंडियन एयरपोर्ट्स पे, किसी भी एयरपोर्ट्स पे कंसर्न जो भी आपकी पोर्ट ऑफ एंट्री होगी, आपका जो भी एयरपोर्ट होगा, फॉर एग्जांपल आप इंटरनेशनल दिल्ली आ रहे हैं, आपको मॉलिक्यूलर टेस्ट कराना होगा। ये सेल्फ पेड होगा, आपको ख़ुद को इसका पेमेंट करना होगा। और उसके बाद दोस्तों मॉलिक्यूलर टेस्ट को जो भी पैसेंजर्स होंगे उनके टेस्ट के रिज़ल्ट होंगे। ठीक है, और उसके बेस पर आइसोलेशन किया जाएगा। वहाँ पर वेटिंग अरेंजमेंट होंगे। जब आप मॉलिक्यूलर टेस्ट कराएंगे आपके पास उस एयरपोर्ट पे पूरी फैसिलिटीज़ होगी, पूरी प्रॉपर टेस्टिंग के जितने भी सैंपल कलेक्शन वगैरह जितने भी इसके प्रॉपर अरेंजमेंट किए जाएंगे, वेटिंग अरेंजमेंट किए जाएंगे, ताकि आप वहाँ पर ईज़िली वेट कर सकें। और ये जो मॉलिक्यूलर टेस्ट आप जो आप कराएंगे, इसके मोड ऑफ़ पेमेंट्स भी बता दिए गए कि आप इसको ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन कर सकते हैं और डिजिटली भी पे कर सकते हैं। उसके बाद आप देखें दोस्तों, तो अगर यहाँ कहा गया है कि अगर आप नेगेटिव भी पाए जाते हैं, यानी आपका अगर टेस्ट नेगेटिव भी आता है, ठीक है, तो भी जब आप अपनी कनेक्टिंग फ़्लाइट्स लेंगे तो आपको होम क्वारंटाइन 7 डेज़ करना है और रेगुलरली फॉलोअप करना है। जो भी आपके कंसर्न स्टेट डिस्ट्रिक्ट है, IDSP, वहाँ पर आपको फॉलोअप करना है। और 7 डेज़ के बाद अगर आप नेगेटिव होते हैं तो नो इश्यूज़। उसके बाद में जो भी पॉजिटिव पाए जाएंगे, अगर इन केस अगर पॉजिटिव पाए गए, सैंपल कलेक्ट करने के बाद टेस्ट की रिपोर्ट आई और आप पॉजिटिव पाए गए, तो आपको इंस्टीट्यूशन आइसोलेशन फैसिलिटी में भेजा जाएगा। जो भी इस फैसिलिटी होगी वहाँ पर आपको भेजा जाएगा। तो दोस्तों अब मैं आपको जो गाइडलाइन बताऊंगा वो है ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका और यूके के लिए। और यहाँ पर लिखा गया है टेस्टिंग पॉजिटिव, यानी अगर इन तीनों जगहों से, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका और यूके से कोई ट्रैवलर आता है और अगर वो टेस्ट पॉजिटिव होता है तो उसके लिए क्या क्या गाइडलाइन दी गई है वो यहाँ दिखाई गई है। तो सबसे पहले तो बताया गया है कि उनको आइसोलेट किया जाएगा इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन फैसिलिटी में। और वो आइसोलेशन फैसिलिटी जो है वो एक आइसोलेशन यूनिट बनाई जाएगी, जो कि रिस्पेक्टिव स्टेट हेल्थ अथॉरिटी, जो भी आपकी स्टेट होगा उसकी हेल्थ अथॉरिटी होंगी, वो सब के सब एक आइसोलेशन यूनिट्स प्रिपेयर करेंगे और उन आइसोलेशन फैसिलिटी में आपको रखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये कहा जा रहा है दोस्तों कि अगर आपका जो टेस्ट पॉजिटिव आया है और आपकी सीवियरिटी है, उस सीवियरिटी यानी कितना ज़्यादा आपको इन्फेक्शन है, उसके बेस पे आपको ट्रीटमेंट किया जाएगा, आपका इलाज किया जाएगा। और उन आइसोलेशन यूनिट में ही इलाज आपका कंटिन्यू चलेगा बेस्ड ऑन योर सीवियरिटी, आपका कितना इन्फेक्शन उन ट्रैवलर्स का आता है उसके ऊपर। और यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि अगर आगे चलकर जो SARS-CoV-2 का जो इन्फेक्शन है ट्रैवलर को, अगर वो ज़्यादा होता है, यानी ज़्यादा होने के बाद उसके अंदर कोई और नए वेरिएंट आते हैं वायरस के, तो उनको नेसेसरी ट्रीटमेंट दिया जाएगा और कंटिन्यू उनको और रखा जाएगा आइसोलेशन यूनिट में, जो भी उनके प्रोटोकॉल्स होंगे उसके बेस पर। और उसके बाद 14 डे के बाद उसको फिर से, यानी 14 दिन के बाद फिर टेस्ट किया जाएगा। और अगर टेस्टिंग उसका जो टेस्ट है वो तब भी पॉजिटिव आता है तो उसको फिर से कंटिन्यू उसी आइसोलेशन फैसिलिटी में रखा जाएगा जब तक कि उसका सैंपल नेगेटिव नहीं आता है। तो 14 डेज़ कोई ज़रूरी नहीं है। अगर कोई पेशेंट को स्टिल 14 डेज़ के बाद भी पॉजिटिव आता है, यानी जो उनका कोरोना का टेस्ट है, अगर वो फिर से पॉजिटिव आता है तो आपको फिर से वहीं पर कंटिन्यू रहना होगा। और
जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो दोस्तों मैंने इस पूरे वीडियो में आपको समराइज़ करके बताना चाहूँगा वो ये है कि आपको अपना नेगेटिव पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट अपलोड करना होगा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म के साथ में, जो एयर सुविधा पोर्टल है वहाँ पर। और एक्सेम्पशन के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो जो 5 कंडीशन जो पहले दिल्ली एयरपोर्ट में थी और जो अब मुंबई एयरपोर्ट में भी आप देखेंगे, तो आपको वेबसाइट पे आपको एक्सेम्पशन के लिए मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। और हमेशा आपको चेक करना है जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं, आज या फ्यूचर में कभी भी, तो उससे पहले एक लेटेस्ट अपडेट ज़रूर देखें कि क्या नई गाइडलाइंस हैं, और उस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग फिर आप प्लान करें अपने ट्रैवल को। तो दोस्तों ये एग्जम्पशंस के जो नए रूल्स आए हैं उसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है, वही रूल्स हैं। लेकिन यहाँ पर इमीडिएट डेथ किसी के घर में होती है तो उसके लिए थोड़ी सी छूट दी गई, उसको नेगेटिव पीसीआर रिपोर्ट नहीं है तो भी उसको एग्जम्पशन के लिए छूट दी गई है, वो एक उसको चांस दिया गया है और वो एग्जम्पशन के लिए अप्लाई कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आज के वीडियो में मैंने आपको बताई। और अगर आपके मन में कोई और सवाल हो, कोई आपकी क्यूरी है, तो मुझे ज़रूर मुझे फ़ीडबैक आपका ज़रूर दें कमेंट सेक्शन में, तो मैं उसको आंसर करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले किसी ही लेटेस्ट अपडेट के साथ, किसी नए वीडियो टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर एंड हैव ए सेफ जर्नी।